आप सभी को जय माता की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको मेष आदि 12 राशियों का एक एक महीने का करके राशिफल बताऊंगा। इसी क्रम में आज जनवरी महीने के मेष आदि 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने कुंडली या वर्षफल से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं या अपने कुंडली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हो, चाहे वह शिक्षा से हो, विवाह से हो, नौकरी से हो या आपके दाम्पत्य जीवन या किसी भी विषय से संबंधित कोई समस्या हो जिस पर आप उचित परामर्श चाहते हो, तो आप इस वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर भी व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए 2022 का जनवरी महीना कैसा रहेगा। इस महीने में तुला राशि वालों के पुराने रुके हुए भूमि और भवन से संबंधित कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। यानी आप बहुत लंबी अवधि से भूमि और भवन के लिए प्रयासरत हैं, तो इस जनवरी महीने में आपको कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। सिर और आंखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है या पुरानी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती है, इसीलिए इस पर भी आपको विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। संतान को बाहर भेजने का अभी सही समय नहीं है। यदि अभी आपका बच्चा बाहर नहीं गया है और पहली बार जा रहा है तो कोशिश करें उसको बाहर भेजने का जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। जनवरी महीने के बाद ही भेजने का सोचें। जनवरी के उत्तरार्ध में आपके बहन के ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, इसीलिए उसको टालने का प्रयत्न करें, वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। माता से भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, उससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके व्यक्तिगत भाग्य वृद्धि और आपके आय के दृष्टिकोण से 20 जनवरी के बाद का समय कुछ हद तक ठीक रहेगा, इसीलिए किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी न करें और लंबे निवेश या अपने उधारी वसूली के लिए 20 तारीख का इंतजार अवश्य करें। यदि आप कोई मंत्र कर सकते हैं तो ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम, इसका भी पाठ आप कम से कम प्रति शुक्रवार तो कर ही सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी महीने का शुरुआती सप्ताह वाहन से सावधानी बरतने का है। यानी आपको जनवरी के पहले सप्ताह में वाहन से अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अचल संपत्ति में सोच समझकर निवेश करें। यदि कोई जमीन आप खरीद रहे हैं तो जनवरी में उस पर बहुत सोच विचार करने के बाद ही निवेश करें। आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है या बाद में किसी विवाद के निपटारे के लिए आपको पुनः अर्थ व्यय करना पड़ सकता है। भाई बहनों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, खासकर जनवरी का पूर्वार्ध यानी 15 तारीख से पहले का समय। भूमि विवाद यदि आपका पुराना चल रहा है तो आपको इस महीने उसमें विजयश्री प्राप्त हो सकता है। यानी भूमि विवाद में आप विजय अवश्य प्राप्त करेंगे और कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। वैवाहिक कार्यक्रमों में अचानक बदलाव का योग दिख रहा है। यदि आपके यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है, खासकर यदि आपके स्वयं का, तो उसमें किन्हीं परिस्थितियों के कारण बदलाव करना पड़ सकता है। इसके साथ ही 8 तारीख के बाद आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके मन में अचानक अस्थिरता का भाव पैदा होगा और वह आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों के शेयर में ही निवेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी सेक्टर में यदि आप लंबा निवेश करते हैं तो वह आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
फौजदारी वाद विवाद के दृष्टिकोण से आपका पूर्वार्ध ठीक नहीं है। इन विवादों को जनवरी के उत्तरार्ध यानी 15 तारीख से बाद के लिए टाल दें, वह आपके पक्ष में होगा। इस महीने आपको ओम अंग अंगारकाय नमः या गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रति मंगलवार करते रहेंगे तो आप हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण होते जाएंगे। यदि इसको न कर सकें तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का नियमित जप करें। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को यह महीना बहुत कुछ देने वाला है, खासकर यश, कीर्ति और लाभ। यदि आप किसी पुराने विवाद में फंसे भी हुए हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है और आपको इस महीने यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके राशि से षष्ठस्थ राहु यानी छठे भाव का राहु आपको रोग, शोक, कष्ट और शत्रु इन सब से मुक्त कराने वाला है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको आंख के आसपास चोट लग सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप दत्तक पुत्र हैं यानी आपको कोई गोद लिया है या आप किसी के वसीयतनामा के माध्यम से उसकी संपत्ति को प्राप्त किए हैं तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। वसीयत दाता अचानक आपसे अपना मुंह फेर सकता है या यदि आप किसी के दत्तक संतान हैं वह भी आपको किनारे कर सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक विशेष सावधान रहें जो दत्तक संतान हैं या किसी के उत्तराधिकार को प्राप्त किए हैं। उनके लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई संपत्ति जो आपके हाथ से निकल चुकी है, जो आपकी स्वयं की संपत्ति रही हो और निकल चुकी है, उसके भी वापसी का योग दिख रहा है, यानी उसके कुछ औसत तो आपको दिखने लगेंगे जो संपत्ति आपके हाथ से निकल चुकी है। इस महीने व्यापार के विस्तार करने का सही समय नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में चलते रहें। इस महीने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें। दाम्पत्य जीवन आपका कितना भी माधुर्यपूर्ण रहा हो, इस महीने आपको 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बहुत ही सावधान रहना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कभी झगड़े न हुए हों, लेकिन यह समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, इसीलिए अभी से ध्यान रखें। यदि नए नौकरी और नए व्यापार के लिए आप प्रयासरत हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। इस महीने असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और कुछ भी स्पष्टता होने वाला नहीं है। इस राशि वालों को यानी धनु राशि वालों को इस महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो करना ही चाहिए या गीता के किन्हीं भी 5 श्लोकों का लगातार पाठ करते रहना चाहिए। इनसे इनका मनोबल भी बढ़ेगा और इनकी भविष्य की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों के लिए यह महीना वैसे तो सामान्यतः ठीक रहेगा, किंतु दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। व्यापार में आपको नया निवेश नहीं करना चाहिए, वह जोखिमपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास करते हैं उसके लिए भी उचित समय बिल्कुल नहीं है। आय में अचानक वृद्धि का योग तो होगा, किंतु 19 तारीख के बाद। संतान पक्ष पर भी आपका बड़ा खर्च होने वाला है, इसीलिए अभी से इसके लिए अपने विचारों को मजबूत रखें। उत्तरार्ध में यानी जनवरी महीने के उत्तरार्ध में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या अपने उच्चाधिकारी से विवाद का योग बन रहा है, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। परिवार में यदि किसी नए सदस्य का आगमन होने वाला है यानी कोई संतानोत्पत्ति का योग बन रहा है तो उसमें अभी से सावधानी रखें, कुछ समस्याएं अचानक उत्पन्न हो सकती हैं। अभी दीर्घावधि के निवेश के लिए समय अच्छा है, अल्पावधि के लिए निवेश अभी नहीं करें। आपके लिए सबसे उचित मंत्र है कि बजरंग बाण का पाठ आप नियमित करते रहें और यदि हनुमान चालीसा का 7 आवृत्ति यानी 7 पाठ प्रतिदिन करते हैं
तो यह आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का अत्यधिक खर्च उनकी चिंता को बढ़ा सकता है। यदि आप अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अभी उचित समय नहीं है, जनवरी को टाल दें। अचानक नौकरी में रुकावट या स्थानांतरण के योग बनने वाले हैं, इसके लिए भी आपको अभी से सावधान रहना चाहिए और ऐसे प्रयत्न करना चाहिए कि आपका स्थानांतरण उचित स्थान पर हो या नौकरी के नए मौके आपको पहले से मिल जाए। खासकर यदि आप नई नौकरी ज्वाइन किए हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को वायरस के संक्रमण का योग दिख रहा है, इसीलिए अभी आपको अत्यधिक भ्रमण से सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें। 19 जनवरी के बाद उनके लिए थोड़ा सा खराब समय हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या स्वयं ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यानी प्रतिदिन के शेयर के क्रय विक्रय में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से यह महीना थोड़ा सा जोखिमपूर्ण हो सकता है। उतार और चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए आप यदि आर्थिक रूप से मजबूत हो तभी जोखिम लें। जनवरी में नया वाहन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, वह आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आप यदि पाठ कर सकें तो ओम शम शनैश्चराय नमः का संपुटित लगा के और हनुमान चालीसा का सिर्फ एक पाठ करें। अब चर्चा करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों का। मीन राशि वालों को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, खासकर जहां पर चुनाव होने वाले हैं। यदि आप वहां पे टिकट के लिए प्रयासरत हैं तो आपके प्रतिद्वंदी कितने भी पावरफुल क्यों न हो, वहां पर आपको अचानक सफलता मिल सकती है। ईश्वरीय कृपा से आपको टिकट मिल सकता है। पारिवारिक व्यक्तियों का सहयोग कम मिलेगा, बाहरी व्यक्ति आपको ज्यादा सहयोग करेंगे। इस महीने आपके लिए खर्च की अधिकता बनी रहेगी, इसको आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। भाग्य का सहयोग सामान्य रहेगा। नए अवसरों की प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब होने वाला है, यानी आपको नए अवसर तो मिलेंगे किंतु थोड़ी धीमी गति से और थोड़े से इंतजार के बाद। 15 से 20 जनवरी का समय हर प्रकार से आपके लिए बहुत उत्तम है। इसका उचित लाभ उठाएं, यह आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। जनवरी महीने के उत्तरार्ध में मीन राशि वालों का अपने बड़े भाई से विवाद होने का योग ला रहा है। आपको अपने घर में बड़े भाई से विवाद से बचना चाहिए। यदि आप किसी समुद्री क्षेत्र की यात्रा करने वाले हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मीन राशि वालों को जनवरी महीने के 9 तारीख के बाद में जल से संबंधित यात्राओं से बचना चाहिए। यदि आप समुद्र या नदी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मीन राशि वालों को इस महीने सतत विष्णु सहस्त्रनाम का कम से कम एक पाठ करते रहना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुवार को तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आपको पीपल की परिक्रमा और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी नियमित जप करना चाहिए। आपको और भी विशेष लाभ मिलने लगेंगे। खासकर राजनीति में या प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही उच्च स्तरीय लाभ मिलेगा और आप नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।